Assalamualaikum. It's a time to for the new vlog and it's time to go for the exhibition Jalani Park Spring Festival. तो जी हाँ, आज हम आए हैं जिलानी पार्क रेस कोर्स लाहौर में। स्प्रिंग फेस्टिवल है यहाँ पे और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कितना खूबसूरत कल्चर है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप देख रहे हैं स्प्रिंग फेस्टिवल कितना प्यारा सा लिखा हुआ है। इस फेस्टिवल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आए होते हैं, सिंध से आए होते हैं, बलूचिस्तान से आए होते हैं, केपीके से आए होते हैं। डिफरेंट कल्चर यहाँ पे होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले होता है और बहुत खूबसूरती के साथ लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्लैक्सेस लगे हुए थे जो कि दिखा रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान का कल्चर क्या है, किस तरह से लोग रहते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ हमारी क्या है, हमारी कल्चर की, लोगों की और बहुत सी कुछ चीज़ें। यहाँ पे आपको बहुत से स्टॉल्स भी नज़र आएंगे। गुड़ बनाने का टाइम वो साइड पर है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना खूबसूरत डेकोर किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल डन बाय द PHA। सो आप देख सकते हैं हम ट्रैक पे चल रहे हैं, आपको सराउंडिंग्स का विज़िट करवा रहे हैं। और नॉर्मली मैं यहाँ पे आती हूँ सुबह के टाइम वॉक करने के लिए, जिम के लिए भी। तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें आप जी, ब्यूटीफुल पानदान है, राना बाई शाही पानदान वाले। इनका स्टॉल बहुत खूबसूरत डेकोर हुआ हुआ था। आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में रात के टाइम पे दिखाऊंगी यहाँ पे कि कितना खूबसूरत लगता है यहाँ पे रात का व्यू, शाम का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत प्यारी लाइटिंग हुई होती है। और भाई मुझे कह रहे थे कि आप बना लें वीडियो, लेकिन हमारी किसी चीज़ को ना छेड़िएगा। तो यू नो ओके, तो बुक्स का स्टॉल था। दिस इज़ ब्यूटी स्टॉल, ब्यूटी का फ़ायज़ा वालों का स्टॉल था। और ये आप देख सकते हैं सिंध का कल्चर है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एंड दिस इज़ कमालिया खाड़ी खद्दर। कमालिया की खद्दर बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। सो हेयर आर सम स्टॉल्स रिलेटेड टू ज्वेलरी। और ज्वेलरी मुझे लगता है कि हर औरत की कमज़ोरी होती है, ज़ेवर वैसे भी औरत का हुस्न है। तो मैंने यहाँ से ज्वेलरी कुछ बाय भी की थी बाद में, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का शौक़ है। लेकिन मैं वैसे ज़्यादातर ज्वेलरी में चूड़ियाँ पहनती हूँ। वो कहते हैं ना, गोरी कलाइयों में ही जचती हैं चूड़ियाँ। तो जनाब इसी तरह से ये रही हम लड़कियों की मनपसंद चीज़ें, निमको चिप्स। और अगेन इट्स अ सिंधी कल्चर। हैंड बैग्स हैं, वेस्ट कोट्स हैं, ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स हैं, बच्चों के आउटफिट्स हैं और बहुत सी खूबसूरत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सो आप देख सकते हैं फ़्रॉक्स के कलर्स बहुत मज़ेदार हैं। सिंध के कल्चर की एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत रिच कल्चर है। ड्रेसिंग के लिहाज से मुझे बहुत खूबसूरत कल्चर लगता है ये। एक इनफरादियत है इसकी अपने अंदर, इस कल्चर की, इस मट्टी की, इनके लिबास की, लोगों की। और इन जो सिंध के लोग होते हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ही मोहब्बत करने वाले होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं। मेरा इनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन भी रहा यूनिवर्सिटी टाइम में, हमारे कुछ फ़ेलोज़ थे इस सरज़मीन से। तो ये रहा जनाब बच्चों का कुछ स्टॉल। और आप देख सकते हैं इट्स अ डे टाइम, वैसे मैं बना रही थी तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। वो हमारी बचपन की याद, हम पकाने फाड़ा करते थे। तो जनाब आप देख सकते हैं, किताबें देख के मुझे हमेशा याद आता है कि ये सदी शायद किताबों से इश्क की आखिरी सदी होगी, कि अब खुशबू रही नहीं हमारी इबारतों में। तो किताबों से इश्क एक अलग ही नशा है, किताबें पढ़ने का भी एक अलग नशा है। और
वैसे जिसको इस नशे की आदत हो जाए वो डेफ़िनेटली कभी भी इससे सारी उम्र बाहर नहीं आ सकता। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ ये आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, एक्सपोज़र देती हैं, आपको लोगों के बिहेवियर्स, सराउंडिंग बिहेवियर्स को समझने में मदद देती हैं। ये मैं एक बच्चे को कैप्चर कर रही थी। तो ये जनाब हैंडबैग्स थे, छोटे छोटे क्लचेस थे, पाउचेस थे, और ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 200-200 रुपये के थे, 250-250 रुपये के। अगेन ये देखें, फ्रॉक्स, सिंधी फ्रॉक्स थी, कुछ इसमें बलोची भी थी, कुछ बलोची एम्ब्रॉयडरी के साथ भी थी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के साथ थी, मिरर वर्क था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था बच्चों के लिए। और साथ मैचिंग टाइप ज्वेलरी भी थी, कुछ ट्रेडिशनल सी, कुछ थी आपकी बहुत ही मतलब कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल टाइप की ज्वेलरी आप देख सकते हैं। इयररिंग्स हैं, कड़े हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और अगेन बैंगल्स। बैंगल्स के साथ तो मुझे वैसे ही मोहब्बत है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी औरत की कलाई जो है, उसका हुस्न जो है शायद वो अधूरा है चूड़ी के बगैर। तो चूड़ी और नथनी के साथ तो मुझे लगता है शायद औरत का हुस्न मुकम्मल होता है। तो मेरी तो चूड़ियाँ कमज़ोरी हैं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने तो भाई बहुत सी बैंगल्स ख़रीदी हुई हैं, और किसी दिन मैं आपको अपनी बैंगल्स का पूरा स्टॉक दिखाऊंगी कि हाउ मच बैंगल्स आई हैव। और ये जनाब कुछ फ्लावर्स थे, और अगेन टॉयज़ बच्चों के। मैं आपको मैक्सिमम सारे स्टॉल्स ही दिखाऊंगी, 3 पार्ट्स में होगा वो व्लॉग। तो आपको पता चलेगा कि इधर कितनी ज़्यादा चीज़ें थी वाफिर मकदार में। तो अगर आप लोग यहाँ आएँ तो भाई पैसे शैसे लेकर आएँ, ऐसे थोड़ी मौजें हो जाती हैं। तो ये जूते थे कुछ कैजुअल से, सेमी फॉर्मल टच के साथ। और ये हम आए थे अब गोल्डन पर्ल के स्टॉल पे। गोल्डन पर्ल के स्टॉल से लास्ट टाइम मैंने हैंड एंड फिट क्रीम ली थी, वो बहुत अच्छी थी, और मैं अक्सर ही वो यूज़ करती हूँ हाथों पाँव के लिए, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ हैं, हमने सारा दिन बाहर रहना होता है, तो मट्टी, डस्ट, शूज़ पहनने की वजह से सन बर्न्स हो जाते हैं, तो ज़रूरी है भाई हमारे लिए। अगेन कमालिया की खद्दर के बहुत स्टॉल्स थे यहाँ पे, 2 से 3 स्टॉल्स थे। मैंने इनके नंबर्स आपको स्क्रीन पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं इनके, ताकि अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहें इनसे तो करवा सकते हैं। मैक्सिमम एग्ज़िबिशंस पे, जो लोकल एग्ज़िबिशंस होती हैं, यहाँ पे स्टॉल्स जो होते हैं वो ड्रेसेस के होते हैं या खाने पीने के होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स बहुत कम होते हैं, बट यस होते हैं। तो जनाब हमारा व्लॉग अबाउट टू एंड, बाकी का आपको हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। हमारा व्लॉग आपने देखते रहना है, कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू व्लॉग में डेफिनेटली हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे साथ साथ। तो